हम आज का हमारा सवाल है, देखिएगा हमें को बताना है बेसिकली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी टू दी पावर 11 में ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और ये पूरा का पावर 11 में हमें बताना है बेसिकली एक्सपोनेंट किस चीज़ का, ए टू पावर 7 और बी टू पावर 9 और सी टू पावर 6 का। ए टू पावर 7 बी सॉरी ए टू पावर 7 और बी टू पावर 9 और सी टू पावर 6 का एक्सपोनेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है, लाइक हम लोग मान लिए कि ए बी का पावर मतलब पावर R1 है, बी सी का पावर मान लिए हैं R2 है और ए सी का पावर मान लिए हैं R3 है, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास R1 प्लस R3 दिया हुआ है 7, ठीक है। R1 प्लस R3 दिया हुआ है 7, ठीक है। और हमारे पास R1 और प्लस R2 दिया हुआ है, R1 प्लस R2 दिया हुआ है 9 और R2 प्लस R3 दिया हुआ है 6। यहाँ से हमारा R1 आ रहा है बेसिकली 5, R2 आ रहा है बेसिकली 4 और R3 आ रहा है बेसिकली 2। हाँ, तो आपको बेसिकली तो क्या लगता है, ये सवाल मैंने जब सेट जब किया होगा तो ये जरूर मैंने मेंटेन रखा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 का वैल्यू n है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू 11 है। अगर ये नहीं हुआ तब तो आपका तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब मेंटेन करके सवाल है, मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, बट आप जब सवाल कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। खैर बोल देना चाहिए एज ए टीचर को, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ें बाकी वैसे ही आपके पास बेसिकली ये आ गया ना, लाइक R1 इज इक्वल टू आ गया 5, R2 इज इक्वल टू आ गया 4, R3 इज इक्वल टू आ गया 2। तो इसमें आपके पास बेसिकली आपका फाइनल आंसर होगा फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 और ए का पावर आ जाएगा, नेट पावर आ जाएगा R7 और बी का पावर 9 और सी का पावर 6। ये आएगा आपके पास फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 ए टू पावर 7 बी टू पावर 9 और सी टू पावर 6, ठीक है। ये आपका आएगा फाइनल नेट आंसर जो अपन कह रहे हैं इस चीज़ को, क्लियर। तो इसके बाद एक सवाल और लेते हैं, ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही है क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, मैं बस इसलिए करा रहा हूँ, बाकी कोई मुझे इससे इमोशनल अटैचमेंट की। लाइक अगर आपको ये बताना है, आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस आपको है सी ए टू दी पावर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी टू दी पावर 14 में आपको बताना है बेसिकली, आपको बताना है बेसिकली द कोफिशिएंट किस चीज़ का हो जाएगा बताइए, ए टू पावर 8 और बी टू पावर 11 और सी टू पावर 9, ठीक है। ए टू पावर 8 बी टू पावर 8 बी 11 और सी 9 का, ठीक है। यहाँ पर आपका 14 है, इसमें बताना है आपको ए टू पावर 8 बी टू पावर 11 और सी टू पावर 9 का, ठीक है। अगेन हम लोग R1 R2 R3 मान लिए हैं कि ए बी टू दी पावर R1 है और बी सी टू दी पावर आपके पास R2 है और ए सी और आपके पास है बेसिकली ए सी टू दी पावर आपके पास R3 है, ठीक है। तो आपके पास है बेसिकली R1 प्लस R2 बराबर है आपके पास 11, R2 प्लस R3 बराबर है आपके पास 9 और R1 प्लस R3 बराबर है आपके पास 8, ठीक है। तो आपके पास R1 है बेसिकली, R1 है आपके पास 5, R2 है आपके पास 6, R बेसिकली 2 है आपके पास 6 और R3 है आपके पास 3, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि आपका R1 है बेसिकली 5, R2 है 6 और R3 है 3। तो फाइनल आंसर है बेसिकली फैक्टोरियल 14 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू ए टू दी पावर 8 इंटू 11 इंटू सी टू पावर 9 फैक्टोरियल 14 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू आपके पास ए टू पावर 8 और बी टू पावर 11 और सी टू पावर 9, ठीक है। दैट्स इट फॉर माय सेल्फ। अभी और सवाल आएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम पर, 3-4 सवाल, ठीक है। एंजॉय, बाय, टाटा।